एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव आपको पैसा रखने को देते थे और आपको अरविंद राजभर से मतलब मिलते थे। जो छोड़िए ना, ऐसे लोगों को मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ। मैं पत्रकार साथियों से भी निवेदन करता हूँ कि मेरी बात पर मत जाइए। इन लोगों का चरित्र क्या रहा है, किसके खिलाफ कब गाली दिए हैं, कब बयान दिए हैं, जिन्होंने योगी जी और मोदी जी तक को नहीं छोड़ा, जिन्होंने माँ बहन की मंचों से गालियाँ दी, उनकी गालियों पर प्रतिक्रिया देने लायक उनको मैं नहीं समझता हूँ। उनकी बातों पर मैं प्रतिक्रिया देने लायक उनको नहीं समझता हूँ। आप लोग पत्रकार साथी, मेरे लोग का हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि जब भी ऐसे कोई बात कहे तो आप बस एक बात याद दिला कर दिया जाए, क्या महेंद्र पांडे को अब भी माँ बहन की गाली देंगे, योगी जी को अब भी घंटा देंगे, दिखवाएंगे, अब मोदी साहब जी को क्यों नहीं भेज रहे? आप उनकी पुरानी बातों को याद दिला दीजिए। जिन लोगों की अपनी बातों का नहीं कब क्या बोल देंगे, उन बातों पर मैं प्रतिक्रिया देता रहूं, इस लायक अभी वो नहीं है। गोपी राजभर ने कहा है कि कल दोनों लोग नामांकन करने आए थे, लेकिन 6 महीने निकाल दिया, हवा निकल गई है। अभी ये सब मंत्री की भाषा है, मंत्री की भाषा है, स्विच निकाल दिए, हवा निकाल दिए। मनोरंजन के साधन को सिर्फ मनोरंजन की तरफ समझा करिए। वो उन्होंने दावा किया कि आप उनसे टिकट मांग रहे थे एसबी से लगातार। आप 10 बार बड़ा हाथ गोड़ जोड़ के एगो टिकट पहले हम बबुआ खातिर और वो सार्वजनिक रूप से आके कान पकड़ के उठा बैठा दिला जे आपन बड़ी गिड़ा के एगो टिकट लेता, तो दूसरा का टिकट देवे के हैसियत में कहिया बैठे ही बतावा। राजीव राय समाजवादी पार्टी के उन लोगों में से हैं जो बैठकर वहाँ फैसला करवाते हैं। समझ में आया? तो अब जो मतलब अब इस बातों का क्या, आप मुझसे क्या प्रतिक्रिया चाहे? आप यकीन करते हैं इन बातों को? आप लोगों के सामने तो मैं खुली किताब रहा हूँ 10 सालों से। आप लोग यकीन करते हैं? मेरे जो संबंध राष्ट्रपति जी से यकीन करते हैं आप इस बात को कि जो खुद हाथ पैर जोड़ के साष्टांग दंडवत होकर जगह माई बहन के गरीले रहे, जगह योगी जी के घंटा बजवावत रहे, भीख मंगवावत रहना, महेंद्र पांडे के माई के गाली देते रहना, मोदी जी या सास आपको भेजते रहना, बड़ी गिर गए टिकट क्या बचावे खातिर सार्वजनिक रूप से कान पकड़ के उठल बैठा। क्या राजीव राय के जो लोकप्रियता है उससे घबराई है बीजेपी? तमाम दिग्गज आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जब जनता आगे चल देती है ना, और जनता को आगे चलने का मतलब ये नहीं मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत स्वाभाविक रूप से आपके सुख दुख में आपका पड़ोसी भी, आपके गांव का पड़ोसी भी अगर लगातार आपके साथ खड़ा है, हर मौके पर खड़ा है, तो आप उधर मुड़ जाते हैं कि वो मेरा अपना है। मैंने वो रिश्ता कायम कर लिया है घोसी से, वो भावनात्मक संबंध जोड़ लिए हैं घोसी से कि घोसी के लोगों को अगर कोई तकलीफ़ होती है तो उनको राजीव भैया नज़र आते हैं। अब इससे घबरा कर कौन क्या करता है इस बात, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, चुनाव लड़ना चाहती है, उनके संगठन की मजबूरियाँ है कि वो आएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं को भी पता है कि भाजपा के कार्यकर्ता उन गालियों को भूले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि उनका प्रत्याशी सांसद ऐसा हो जो उनके बीच में रहता हो और जो उनकी आवाज़ बुलंद करता हो। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आज यहाँ रखकर उनको गाली दें, कल वहाँ जाकर उनको दें। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मेरे साथ हैं। पीला गमछा का बयान दिए थे कल, उनके विधायक आए थे जखनिया के बेदी राम, उनको पुलिस एंट्री नहीं दी, भगा दी वहाँ से। यही उनकी हैसियत है। दूसरों की हैसियत बताते हैं, दूसरों को टिकट बांटते हैं, दूसरों को बनाते हैं। अभी बयान देंगे, अब तो सहमे हुए हैं भारतीय उनके पार्टी के कार्यकर्ता कि कब कुछ बोल दे मार खा जाए। क्या इस तरह के उल जुलूल बयान इसलिए दिए जा रहे हैं कि 10 साल जो भाजपा का रहा उस पे बात ना हो, मुद्दों पे बात ना हो और चीज़ें धर्म और बयानों के इर्द गिर्द घूम के रह जाएं? भाई वो तो बात सही, आप जो बोल रहे हैं उससे सहमत हूँ, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि पिछले 10 सालों में मैं तो दावे के साथ कहता हूँ ना कि 10 सालों से आपके बीच में रहा हूँ और मैं किसी और को नहीं बोलता हूँ, पत्रकार साथियों, क्योंकि आप तो हर घटना के चश्मदीद गवाह की तरह हो। जो भी मैंने किया आप लोग गवाह के तौर पर थे। उससे बड़ी बात जो है आपने बोला है, इसलिए कहा जाता है कि वो 7 सालों में 3 जगह से 3 पार्टियों से लड़ चुके हैं, है ना, उनसे कोई ये सवाल न करे। अब मैंने कल एक बयान सुना, राजीव राय विकास के मुद्दों पर बहस की बात करते हैं, विकास के खोज के ले आया मैंने। अब भौतिक स्तर समझ गए ना, विकास के खोज के लेके आई तो विकास पर बहस करी, हाँ हम ट्वीट कर देनी, हम पोस्ट कर देनी, हमारा यह तो बातों का जनता विकास खोजना पड़ रहा है, ये हाल है। अब बताइए, अब मैं किसी शायद इन्हीं का था, किसका था, उस पर मैंने बयान देखा कि बहुत विकास के मुद्दों पर आता है, विकास खोज के ले आऊँ पता बात करें। अब विकास जो है उनके जो विकास घटा दिए, उनका गले मिल दिया। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे थे सर कि जो भाजपा और एनडीए जो भी काम कर रही है वो करती है, दिखाती नहीं है, लोगों को दिखता है। तो गरिया क्यों रहे थे कुछ महीना पहले, माँ बहन की गाली क्यों दे रहे थे, उनको गुजरात क्यों भेज रहे थे, योगी जी से घंटा क्यों बनवा रहे थे? आप पत्रकार पूछो ना कि इतना अच्छे हैं तो आप गाली क्यों दे रहे थे? पूछ लीजिए, बात खत्म।
अब वो तब वाला बात सही है कि अब वाला बात सही है, ये कैसे पता चलेगा? अरविंद राजभर कह रहे थे कि इस बार चुनाव में हार जाएंगे तो अगली बार हमारी पार्टी में आएंगे और हम लोगों को टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया चाहते हैं आप? अभी क्या बोल रहा था मैं कि जो लोग गिड़गिड़ा के हाथ पर पैर पर जोड़ के बमुश्किल एक टिकट पाए और उस टिकट पाने के बाद भी बचाए रखने के लिए कान पकड़ कर उठक बैठक सार्वजनिक रूप से हुआ, किसी और को टिकट देने की हैसियत रखते हैं, किसी और को बुलाने की हैसियत रखते हैं। अब इन बयानों को मैं गंभीर, आप पत्रकार साथी दिन भर धूप में कड़ी मेहनत करते हो, ऐसे बयानों को सुनकर मुस्कुरा के मनोरंजन की तरह इस्तेमाल कर लिया करो, रिलैक्स रहा करो, तनाव रहित रहा करो, हंसने मुस्कुराने का एक मौका है, इससे अधिक कुछ नहीं है। हर चरण में मोदी जी का बयान बदल रहा है, मंगलसूत्र से लेकर अब अंतिम चौथे चरण जाते थे अडानी अंबानी के आगे, इसको किस तरह देखते हैं? इब्तदा इस खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, आखिरी चरण तक आते जाइए, आने दीजिए, देखिए क्या क्या होता है। ओपी राजभर का कहना है कि हमारा लड़का जो है बेहतर है, योग्य है, शिक्षित है, ऐसा कोई है ही नहीं। कौन बाप अपने बेटे को बेहतर नहीं बताता है? अभी तो जनता की जब अदालत में आप परिवार में अपने बेहतर कह सकते हैं, लेकिन जो जनता की अदालत में आ जाता है वो बेहतर है कि अच्छा है कि बुरा है, इसका फैसला जनता करती है। बाप तो अपने बेटे के लिए कहेगा ही। थैंक यू।